आदाब मुंसिफ टीम में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइन के साथ। हाजीपुर में अमित शाह की वर्चुअल जनसभा, एनडीए प्रत्याशियों को सफल बनाने की अपील। बेगूसराय में प्रियंका गांधी की जनसभा, कहा जनता के अधिकार कमजोर कर रही है एनडीए सरकार। और भागलपुर में गंगा का कहर, इंग्लिश गांव में तेज कटाव से मची दहशत, समाजसेवी विजय कुमार यादव ने रिंग बांध निर्माण की मांग। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाजीपुर में वर्चुअल जनसभा को संबोधित करते हुए जनता को अवधेश कुमार सिंह को वोट देने की अपील की है। उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए पूर्व सरकार की कथित अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की आलोचना की और कहा कि एनडीए को समर्थन देकर विकास को आगे बढ़ाया जाए। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मस्थली रहा है। रामविलास जी ने पूरा जीवन इस देश के गरीब, पिछड़े और विशेषकर दलितों के उत्कर्ष के लिए बहुत काम किया है। मैं मनपूर्वक आज रामविलास जी के काम को कार्यांजलि देकर उनको प्रणाम करना चाहता हूं। आज मैं देख रहा था आरजेडी के नेता ने एक बयान दिया कि हम बिहार को नंबर 1 बना देंगे। भाई तेजस्वी जी, आप बिहार को किस चीज में नंबर 1 बनाना चाहते हो? नीतीश जी ने बड़े प्रयास से 20 साल में कानून और व्यवस्था ठीक की है। क्या आप बिहार को फिर से अपराध में नंबर 1 बनाना चाहते हो? हत्या में नंबर 1 बनाना चाहते हो? फिरौती और अपहरण में नंबर 1 बनाना चाहते हो? लूट में नंबर 1 बनाना चाहते हो? आपकी ये इच्छा आपके मन में ही रह जाएगी, क्योंकि फिर से एक बार बिहार की जनता एनडीए को चुनने जा रही है। नीतीश कुमार जी और केंद्र सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में एनडीए समर्थित श्याम रजक के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। खराब मौसम और बारिश के बावजूद पलंगागंज मैदान में भारी भीड़ जमा हुई। सभी ने मांझी से कहा कि भाइयों, मुसहर समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मान पहुंचाने वाले नेतृत्व क्या है। उन्होंने एनडीए को 5 पांडवों का गठबंधन बताते हुए विकास, सामाजिक न्याय और स्थिरता के लिए जनता से श्याम रजक को भारी मतों से जिताने की अपील की। और नीतीश कुमार तो 20 साल से यहाँ बिहार में रहते और कई साल से भारत में रहते। इनका तनिको कोई दाग न लगे के इतना निश्चल और इतना। और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव प्रचार के लिए पटना से रवाना हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने खेसारी लाल यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले क्या था और अब क्या है, सब देख लीजिए। बिहार में अब विकास ही विकास है, बहुत बदलाव आया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे खेसारी लाल यादव के लिए प्रचार करेंगे, तो पवन सिंह ने कहा, पार्टी का जो आदेश होगा वही करूंगा। अपनी पत्नी के चुनाव लड़ने पर समर्थन के सवाल पर उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। पवन सिंह ने कहा, बिहारी होना गर्व की बात है। 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं है ना? विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा। बिल्कुल, बिहारी कहलाना गर्व की बात है। ये हम बिहारी हैं, गर्व के साथ बिहारी हैं। भैया, आपकी पत्नी भी चुनाव मैदान में है। नो कमेंट्स, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पटना में बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार बिहार में एनडीए को 180 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि युवाओं, किसानों और सभी वर्गों को समर्थन एनडीए को मिल रहा है। मनोज तिवारी ने कहा कि बारिश के बावजूद रोड शो में भारी भीड़ रही, जिससे जनता का उत्साह साफ झलकता है।
महागठबंधन का असली स्वरूप है वो उसके नेताओं के जुबान पे आने लगी है। जो जंगल राज की किसी भी तरफ से तरफदारी करते हैं वो बिहार का कितना सुरक्षा करेंगे ये आप सबके सामने आ रहा है। तेजस्वी बाबू ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो इशारा है अब उनके नेता लोग भी जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं। अब बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है। खगड़िया, परबत्ता, नालंदा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के पक्ष में प्रचार तेज हो गया है। झारखंड के जमशेदपुर विधायक सरयुग प्रसाद ने कड़ोड़ा गांव में श्रवण कुमार के साथ जनसंपर्क किया और लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील की। विधायक सरयुग प्रसाद ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को एनडीए के घोषणा पत्र की सराहना करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास के रास्ते पर खड़ा कर दिया है। बिहार की जनता जानती है कि एनडीए के नेता और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, लोजपा के चिराग पासवान जी, हम के जीतन राम मांझी जी, रालोमो के उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोगों ने मिल करके घोषणा पत्र जारी किया है। एक एक चीज अमल होगा और जिन चीजों की घोषणा की गई है आने वाले 2025 से 30 में एक एक चीज को लागू किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी तो लगातार। पटना में एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार सरकार की महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लागू मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, नारी शक्ति योजना, साइकिल और पोशाक योजना तथा महिलाओं को 35% आरक्षण जैसी पहले समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही है। उनको अधिकार है, उसका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग है। हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इस पर इनकी आपत्ति है। आपत्ति यह है कि महिलाओं के लिए जो योजना बनाई गई और जो अभी धनंजय जी ने बोला कि लखपति दीदी और करोड़पति दीदी हम बनाने का लक्ष्य तय किए है, लेकिन ये बेचारा तो पर माँ बहन घर कुन्ना, घर में गए राजनीति के घर कुन्ना में ही इन लोग को लाभ लेना है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार फॉलोअर स्टेट नहीं है, लीडर स्टेट है। देश में पहली बार ये योजना प्रारंभ की गई, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और इस योजना के क्रियान्वयन से 33,000 वोल्ट का राजनीतिक करंट लग गया है महागठबंधन। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बेगूसराय में भारी बारिश के बावजूद जनसभा को संबोधित करते हुए जनता का धन्यवाद किया और महागठबंधन नेताओं का स्वागत किया। उन्होंने क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि ये भूमि महात्मा गांधी, राजा जनक और माता मंगल देवी और राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की विरासत रखती है। इतने महत्वपूर्ण इलाके में विकास नहीं हुआ और सरकार जनता के अधिकारों पर और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दिया गया और बड़ी कंपनियां जैसे कि अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाया गया है। बदलाव लाओ, अपने लिए लाओ, इन नौजवानों के लिए लाओ जो यहां बेरोजगार खड़े हैं शिक्षित होने के बावजूद। अपने बच्चों के लिए लाओ, बहनों अपने लिए लाओ, आपको मौका मिले। जो नौजवान बच्चियां हैं उनको मौका मिले रोजगार का, आगे बढ़ने का, उनके विकास का। तो ये समय है कि आपको सब चीजें अच्छी तरह से समझनी है। अपने वर्तमान को देखना है, अपने आज को देखना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। महात्मा गांधी जी जब लड़े थे तो बड़ा साम्राज्य था उनके आगे, और उस साम्राज्य ने सब कुछ किया, हत्याएं की,
हिंसा की, लोगों को दबाया, कोई सवाल उठाता था उसको जेल में डाल देते थे। तो आज भी वही लड़ाई है बहनों और भाइयों, सच्चाई की लड़ाई है, आपके अधिकारों की लड़ाई है, इस देश की लड़ाई है जिसे हम सब प्यार करते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया विभाग की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने अपने आधिकारिक दस्तावेजों में उम्र को कभी घटाया तो कभी बढ़ाया। श्रीनेत ने सवाल किया कि जब आम आदमी उम्मीदवार की गलती पर निर्वाचन आयोग तुरंत कार्रवाई करता है तो उप मुख्यमंत्री के मामले में चुप क्यों है? क्या कानून सबके लिए समान नहीं? कांग्रेस ने सम्राट चौधरी के शपथ पत्र और दस्तावेजों की जांच की मांग की है। आर्टिकल 173 के तहत अपना नॉमिनेशन भरते वक्त किसी भी कैंडिडेट की उम्र 25 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कैंडिडेट अयोग्य घोषित होगा। लेकिन इस पूरे कानून की धज्जियां उड़ाने का काम बिहार में बीजेपी में चल रहा है, एक जादू हो रहा है, और जादू के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चहेते सम्राट चौधरी जब मर्जी चाहते हैं 12-15 वर्ष अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं, जब मर्जी चाहते हैं अपनी उम्र घटा लेते हैं। सहूलियत के अनुसार उनकी उम्र घट और बढ़ रही है। काश ऐसा वरदान हम सबको प्राप्त होता, लेकिन हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि हम लोग महामानव और नॉन बायोलॉजिकल के लोग नहीं है। अगर होते तो शायद हम भी ऐसे ही अपनी उम्र घटाते बढ़ाते। बिहार में खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण आज तेजस्वी यादव की निर्धारित 16 चुनावी जनसभाएं प्रभावित हुई। तेजस्वी यादव ने बताया कि मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर अब तक उड़ान नहीं भर सका और उन्होंने साहिबगंज और मुजफ्फरपुर में मौजूद समर्थकों को फोन पर संबोधित किया और कहा कि जनता का जोश और समर्थन बारिश से भी नहीं रोक सकता। साहिबगंज की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी यादव हम बोल रहे हैं। हमको आज आप लोगों के बीच आना था, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, भाई पृथ्वी जी के लिए। आप सब लोगों से अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है पृथ्वी जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताएं। आप लोगों को हम क्या बताएं, मौसम इतना खराब है पटना में और हर जगह की हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं ले पा रहा है। मौसम खराब होने के कारण हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाए हैं। मुझे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोकामा में हालिया हिंसक घटनाओं और कानून व्यवस्था की गिरावट को लेकर सरकार और एनडीए पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा खुलेआम हथियार लेकर चलना और बड़े काफिले बनाना ये दर्शाता है कि प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया कि वे अवैध गतिविधियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नामदर्ज एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। जहानाबाद जिले के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी प्रत्याशी राहुल कुमार शर्मा के पिता जगदीश शर्मा ने पूर्व सांसद जहानाबाद ने अपने चुनावी मैदान में कहा कि मैं अपने पुत्र के लिए लोगों से वोट मांग रहा हूं, सभी वर्गों के सहयोग से कोई नेता बनता है। उन्होंने कहा कि मैं काम करने के लिए जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में आया हूं और मेरे पुत्र सभी वर्ग के लोगों को हर समय अपना दुख सुख साथ देंगे। उन्होंने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी की सरकार बिहार में बनेगी। बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। राहुल कुमार आरजेडी लालटेन छाप के यहाँ प्रत्याशी हैं। मैं जगदीश शर्मा हूँ, राहुल शर्मा का पिताजी। मैं भी जहानाबाद बार का
लाइफ मेंबर हूँ और 3 भाइयों से हाथ जोड़कर राहुल के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। सब लोग आशीर्वाद दें। और मेरा बेटा आरजेडी से राहुल कुमार चुनाव लड़ रहा है। और विधानसभा चुनाव के बीच सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने एनडीए के मैनिफेस्टो पर तीखा हमला किया। वे बिहार शरीफ के मंसूर नगर में पार्टी कार्यालय पहुंचे और सीपीआई समर्थित उम्मीदवार शिव कुमार यादव के पक्ष में जन समर्थन जुटाने की अपील की। डी राजा ने आरोप लगाया कि एनडीए का मैनिफेस्टो झूठा और धोखे पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15-15 लाख रुपए देने का और काला धन वापस लाने के वादे पूरे नहीं हो पाए और जनता को गुमराह किया गया है। It is full of lies. Mr. Modi, when he became Prime Minister, he said 2 crore jobs per year. कितना jobs create किया? आप पूछना पड़ेगा. You ask this Modi, how many crores of jobs you have created for the past 10 years? And Mr. Modi said black money will be brought. Every citizen. प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि हमने नीतीश कुमार के सरकार बनाने में बहुत मदद की, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए हैं और चोर बदमाशों से घिर गए हैं। जनता को अब डर कर लालू या नीतीश को वोट देने की जरूरत नहीं है। जनसुराज का विकल्प आपके सामने है। और पीएम मोदी पर हमला करते हुए बोला कि बिहार आकर मोदी जी कहते हैं कि सस्ता डेटा दे रहे हैं। आप अपने बेटे, पति और गुजरात की मजदूरी करते देखिए। जनसुराज चाहता है कि आपका बेटा वापस बिहार आकर यही रोजी रोजगार करे। ये हमारी कोशिश है। हम 5000 गांव में पैदल गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल बना, नया विकल्प बना, उसका नाम है जनसुराज। ये जनसुराज किसी व्यक्ति का दल नहीं है, प्रशांत किशोर का दल नहीं है, किसी जाति का दल नहीं, किसी परिवार का दल नहीं। वो बिहार के हर उस व्यक्ति का दल है जो बिहार में 30 वर्ष का राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म करना चाहता है, बदलाव चाहता है। गांव का हो या विचारधारा का, आपका और आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। और मोकामा हत्याकांड के बाद पूरे बिहार में प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने एसएसपी और एसएसपी, एसडीपीओ और अन्य अधिकारियों के साथ विशेष बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। डीएम ने बताया कि अब तक 10,000 लोगों से अब बॉन्ड भरवाया गया है और 150 से अधिक पर सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान 2 प्रत्याशी एक ही मार्ग से नहीं गुजरेंगे ताकि टकराव की स्थिति न बने। आज की बैठक में दोनों एसपी साहब, हमारे सभी एसडीपीओ, एसडीओ, सभी बीडीओ, एसएचओ सभी लोग उपस्थित थे। लैंड और हमारी पहले प्राथमिकता है और निर्वाचन में हमारी ये प्राथमिकता है कि हमारे सभी मतदाता भयमुक्त वातावरण में आएँ, अपने घर से निकलें और वोट करें। इसको लेकर के हम लोगों ने जितने भी अपराधी तत्वों के लोग हैं, असामाजिक तत्वों के लोग हैं, उन पे जो लीगल प्रोसेस है हम लोगों ने स्टार्ट करा दिया है। बॉन्ड डाउन भी 9,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने, लगभग 10,000 के आसपास हम लोगों ने बॉन्ड डाउन भी कराया है। इसके अलावा कि 150 से अधिक लोगों पे सीसीए 3 के अंतर्गत एक्शन लिया गया है। गुंडापंजी में कई लोगों का नाम है, कई लोगों के खिलाफ डोजियर खुला हुआ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मोकामा जाकर हाल ही में मारे गए दुलाल चंद यादव के परिजनों से मुलाकात की है और परिवार को ढाढ़स बंधाया। उन्होंने एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में फिर लौट आया है हिंसा का दौर और निर्दोष लोगों की हत्याओं पर आतंक को आप स्थापित कीजिएगा तो एक दिन नासूर हो जाएगा और सर पर चढ़ के बोलेगा। इसलिए फेयर चुनाव की उम्मीद तो हम बिहार में नहीं करते। हमको लग रहा है कि अब बीजेपी पूरी ताकत लगाएगा प्रशासन के द्वारा और महागुंडा राज पैदा करके आतंक का माहौल जो बना हुआ उसको और आतंक पैदा करके विपक्ष की सीटों को कमजोर करना और हराना इनका मकसद रह गया। इसको कौन सा राज आप कहिएगा? आप बताइए ना। जंगल राज 19 साल 20 साल पहलू का बात आप करते हैं। आप जो 16 सालों से यहाँ पर चारों तरफ आतंक का माहौल बनाए हुए हैं, लोगों के जिंदगी जीने का अधिकार छीन लिए हैं।
और भागलपुर के फराक्का क्षेत्र में गंगा नदी के तेज कटाव से इंग्लिश गांव और घोषपुर मध्य विद्यालय के पीछे मिट्टी धंसने से लोगों में दहशत फैल गई है। पिछले 24 घंटे में बड़े पैमाने पर जमीन नदी में समा गई है, जिससे विद्यालय का खेल मैदान भी बह गया। ग्रामीणों ने बताया कि अब कई घर गंगा के मुहाने पर है और यदि जल्द बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ तो दर्जनों घर नदी में समा सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से कटाव क्षेत्र के पास न जाने के सतर्क रहने की अपील की है। कटाव की जानकारी मिलने पर समाजसेवी विजय कुमार यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों की समस्याएं सुनी और तत्काल रिंग बांध निर्माण की मांग की है। पिछले 2-3 सालों से इस क्षेत्र में सबौर प्रखंड में जो है कटाव बहुत तेजी से हो रहा है और राहत कार्य में कहीं ना कहीं अभी ढिलामी है। राहत कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है। फिलहाल जो कल लगातार बारिश हुई जिसके वजह से यहाँ पे कुछ जगह पे कट गया, रास्ता कट गया है और लोग को आने जाने की सुविधा बड़ा दिक्कत हो गई है और वो इस तरह से कट रहा है कि अगल बगल में घर है, वो घर कटने की स्थिति में है। पटना में इंडियन ऑर्थोपेडिक रूमेटोलॉजी एसोसिएशन का 13वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन 1 और 2 नवंबर को होटल चाणक्य में आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय ग्लोबल ऑर्थोपेडिक फोरम है, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञ, डॉक्टर, शोधकर्ता और चिकित्सा शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के अध्यक्षता डॉक्टर अमूल्य कुमार ने की और उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ऑर्थोपेडिक और रूमेटोलॉजी क्षेत्र में नवीनतम शोध और तकनीक साझा करना है। इंडियन ऑर्थोपेडिक रूमेटोलॉजी एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। और रूमेटोलॉजी क्या है? ये गठिया, सिंपल लैंग्वेज हम लोग जानते हैं, वो गठिया देखा जाता है। गठिया के जितने भी दर्द वाले मरीज होते हैं, जोड़ों के दर्द वाले, वो सबसे पहले अगर जाते हैं तो या तो जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं या हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास। हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जब जाते हैं तो इलाज हमको करना पड़ता है गठिया का, और कहा जाता है कि नहीं, इसके लिए स्पेशलिस्ट विभाग है, दैट इज द रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, गठिया। पटना के पश्चिमी क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन जखीरा के तहत 24 घंटे में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, बताते चले मनेर, नेउरा, सिगौड़ी और दुल्हिना बाजार थाना क्षेत्रों में छापे मारकर 4 अवैध देशी कट्टे, 4 कारतूस, 1 किलोग्राम गांजा और 23,515 नकद व सिक्के बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान अवैध हथियार और अपराध पर नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने कहा है कि ऑपरेशन जखीरा आगे भी सख्ती से जारी रहेगा ताकि क्षेत्र में अपराध पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। पटना पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो अवैध हथियार हैं, साथ ही साथ जो कुख्यात अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु ऑपरेशन जखीरा काफ़ी लंबे समय से संचालित है। तो उसी क्रम में विगत 24 घंटे में इस ऑपरेशन के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई थी और चूँकि छठ के बाद 2-3 दिन फोर्स उसमें बिजी भी रही थी, तो जैसे और जहानाबाद के कदौना थाना क्षेत्र में कनौदी स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान गीता कुमारी की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर सिद्ध लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार ने बताया कि अस्पताल ने खून चढ़ाने और दवाओं के लिए कल 49,000 वसूले, लेकिन लंबे समय तक खून नहीं चढ़ाया गया। ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी फरार हो गए। कटौना थाना पुलिस ने अस्पताल से सभी दस्तावेज जब्त कर फरार डॉक्टरों की तलाश शुरू कर दी है। श्री साई हॉस्पिटल में ले गया तो 1 घंटा वहाँ रखा, डिलीवरी को 1 घंटा रखा। उसके बाद अथी ब्लड टेस्ट किया तो कहा कि ब्लड कम है, ब्लड भैया देने पड़ेगा। तो हम लोग को मैच नहीं हुआ तब बोले ना कि आपको एकदम 42% ब्लड है, 42% है तो नहीं होगा, जे इतना 60,000 रुपया लगेगा, जो 6 बोतल चढ़ेगा। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।